जिसका काम उसी को साझे, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसी कहावत को बार बार चरितार्थ करती नजर आती है भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, जो अपनी फिल्मी करियर साइडलाइन कर राजनीति में आ गई है और जनता ने उन्हें संसद भी पहुंचा दिया है। मगर शायद अभी वह राजनीति के दांव पेच नहीं सीख पाई है, तभी वह हर नए दिन नए विवाद अपने बयानों से शुरू कर देती है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन के खिलाफ एक विवादित बयान से जबरदस्त राजनीति गरमा दी थी और उनके बयान का जबरदस्त विरोध और उनके बयानों की काफी किरकिरी भी हुई थी। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। फिर से उनके एक और इंटरव्यू में उन्होंने जाति जनगणना को लेकर भी बयान दिया है, जिससे और ज्यादा पलटवार उन पर हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनके इस बयान को बीजेपी से जोड़कर बीजेपी पर आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के विरोधी होने और सामाजिक न्याय के विरोधी होने का दावा किया है। देखेंगे जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पहले सुन लीजिए उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है, और उन सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया था। हरियाणा चुनाव सर पे है, इनको तलब किया गया था। ये जेपी नड्डा से अभी मिलकर आ रही हैं, और उसके बाद ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्यों ना माना जाए? असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे, और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कंगना रनौत के बयान कितने और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में लेकर आते हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करती है। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के बयान को भी बीजेपी ने अपने से दूर रखकर उनका निजी विचार बताया था और उन्हें आगे से ऐसी टिप्पणी ना करने का भी आदेश दिया था।